जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मुझे ये बताइएगा कि लास्ट लेक्चर में हमारी जो रिवर्स हंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी ना? रिवर्स हंटिंग का आपको तरीका पता चल गया ना? यस, आई एम गुड। जी बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी आवाज़ भारी भारी है, और कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। एनीवे, हम क्या चीज़ देखेंगे? आज हम ये चीज़ कवर करेंगे कि एक तो हमने ये देखना है कि वेबसाइट पे ऑर्डर किस तरह लगाना होता है हमने, ठीक है? कि चेकआउट वगैरह किस तरह हमने कंप्लीट करना होता है। चेकआउट वो होता है जो जब हम ऑर्डर लगाने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें एड्रेस कैसे डालना होता है, उसमें हमने अपना जो नाम वगैरह होता है वो किस तरह डालना होता है, और उसके अंदर नंबर वगैरह किस तरह डालना होता है। सेकंड, आज हम ये देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक करनी होती है। ऑथेंटिसिटी मतलब कि क्या ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं, क्या इससे हमने ऑर्डर करना चाहिए या नहीं, क्या इस पे पेमेंट करनी चाहिए कि नहीं, किस तरह पता चलेगा कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं, वो भी आज हम देखेंगे। ये दो चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मैंने आप लोगों को वॉलमार्ट पे अकाउंट क्रिएट करना बता दिया था ना? वॉलमार्ट पे अकाउंट तो क्रिएट करना आता था ना आपको? वो तो बता दिया था ना किस तरह अकाउंट क्रिएट होता है। ओके, फाइन। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, वॉलमार्ट, wallmart.com। पहले हम चेक करेंगे कि वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी वगैरह, कि ये वेबसाइट क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है? फिर हम चेक करेंगे क्या चीज़, हम ये चेक करेंगे कि ऑर्डर किस तरह लगाना होता है। अब ये एक वॉलमार्ट है, अब मुझे नहीं पता कि ये वॉलमार्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि क्या ये ऑथेंटिक है? मेरी जो पेमेंट करूंगा, जो मैं अपनी या क्लाइंट की पेमेंट करूंगा, $100, $50, $150, $500 का स्टॉक बाई करूंगा, तो मैं क्या, कि मेरे ये पेमेंट खा तो नहीं जाएगी? ऑर्डर मेरे 3PL पे भेजेगी या नहीं भेजेगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं? उसकी दो रीजन है। सबसे पहले आप लोगों ने आना है, यहाँ पे लिखना है स्कैम एडवाइजर, ठीक है? स्कैम एडवाइजर, ठीक है? स्कैम एडवाइजर, ये जो लिखा आ रहा है स्कैम एडवाइजर, आपने इस पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ये आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा स्कैम एडवाइजर का। आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो एक पूरा डॉट कॉम तक, अक्सर डॉट कॉम से आगे स्लैश के आगे भी यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जस्ट आपने डॉट कॉम तक ये सारा कॉपी करना है, उस वेबसाइट का लिंक। मैं क्या करता हूँ इसे, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे लिखा आता है, कि अभी यहाँ से, चले वो बाद में देख लेंगे कि वो किस। अच्छा, यहाँ से हमने ये इसका डॉट कॉम तक कॉपी कर लेना है, ये लिंक इसका। यहाँ पे आके पेस्ट करना है, यहाँ पे कर लें या यहाँ पे कर लें, बात एक ही है। मैं यहाँ पे आके पेस्ट किया, एंटर किया। जैसे एंटर करूंगा तो ये मुझे वेबसाइट का स्कोर बताएगा। स्कोर आउट ऑफ 100 होता है, तो मुझे ये स्कोर बताएगा कि इस वेबसाइट का स्कोर कितना है। ये देख रहे हैं इसका ट्रस्ट स्कोर
कितना है? 100%। इसने मुझे बता दिया कि इसका ट्रस्ट स्कोर। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? इज माई वॉइस इज क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट? कोशिश करिएगा मेरे साथ जरा कोऑपरेट करिएगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके। अच्छा, अब ये देखें, स्कोर जो है ये 90 प्लस होना चाहिए। ये जो स्कोर नजर आ रहा है ना, 100 आउट ऑफ 100, ये होना चाहिए 90 प्लस। 90 प्लस भी बल्कि नहीं, बल्कि 95 प्लस ही आप समझ लें। लेकिन ये 100 है, इसका मतलब है एक चीज ने हमें कंफर्म कर दिया कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है। अभी एक एक चीज और हम देखेंगे, वो क्या होती है। यहाँ पे आपने लिखना है हु इज आईपी। हु हु डॉट इज आईपी। ठीक है, समझ आ गई? हु डॉट इज आईपी आपने ये लिखना है। ये लिखा हुआ है। मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन। ये देखें क्या लिखा हुआ है, हु डॉट इज आईपी। गूगल पे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ना, तो ये वाला आपने, ये जो ऑरेंज कलर का एक डॉट सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने चूज करना है। आपने इस पे क्लिक करना है। सेम लाइक प्रीवियस आप लोगों ने ये सारा जो लिंक है डॉट कॉम तक, डॉट कॉम के बाद वाला नहीं, डॉट कॉम तक कॉपी कर लेना है आपने। यहाँ पे आके वही लिंक पेस्ट करना है और इसको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो आपको ये कुछ रिजल्ट देगा। शायद मेरा थोड़ा सा इंटरनेट भी इशू कर रहा है आज। अच्छा, ये देखें, ये आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये देखें, अब ये कह रहा है कि डोमेन का नाम क्या है जी, walmart.com। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने दो तीन चीजें देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं? जो ये एक चीज है ना, रजिस्टर्ड ऑन, कि ये वेबसाइट कब रजिस्टर्ड हुई थी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। अब ये कह रही है कि ये वॉलमार्ट जो रजिस्टर्ड हुई थी 1995 में रजिस्टर्ड हुई थी यहाँ पर। मतलब इसकी डोमेन ये तब, हम यहाँ तब की रजिस्टर्ड हुई हुई है। अब आप खुद सोच लें, इस चीज से आइडिया लगा लें कि 1995 की ये रजिस्टर्ड हुई हुई है और कितनी ऑथेंटिक होगी, कितनी रिलायबल होगी। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है जी कि 2024 सितंबर को, 23 तारीख को इसने एक्सपायर होना है। ठीक है। और अपडेटेड इन्होंने करवाई थी ये 8वें माह इसी मतलब साल को। लेकिन जो आपकी मेन चीज आपने देखनी है, ये चीज, अब ये कितनी पुरानी होनी चाहिए तो उस वेबसाइट को हम कंसीडर कर सकते हैं। कम से कम 3 साल पुरानी यहाँ पे वेबसाइट रजिस्टर्ड ऑन होनी चाहिए, तब हम उस वेबसाइट को कंसीडर कर सकेंगे। 3 साल कैसे? अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। अगर मैं इसको देखना चाहता तो 2020 तक मैं इसको कंसिडर कर सकता था, अगर ये रजिस्टर्ड हुई होती तो। अगर तो 2021 होता या 2022 की ये रजिस्टर्ड हुई होती तो मैं इसको छोड़ देता, ये न्यू वेबसाइट होनी थी, मैं इसको लीव कर सकता था। क्या इस चीज की समझ आ गई? इस चीज की समझ आ गई? ये दोनों जो अभी स्कैम एडवाइजर और वॉलमार्ट मैंने आप लोगों को समझाए हैं। स्टूडेंट थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, बस तबीयत इतनी खास नहीं है मेरी, बस मुझे आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। ओके, आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर होगी। हमने वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है, एक उसकी डोमेन, ये रजिस्टर्ड ऑन चेक करना है कि कम से कम उसको 3 साल हुए हों वो रजिस्टर्ड हुई हो गूगल पे। ठीक है। एक्सपायर वगैरह को छोड़ दें, अपडेटेड को छोड़ दें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड ऑन वाली। ठीक है। और दूसरा, स्कैम एडवाइजर हमें क्या बताएगा, उसका स्कोर बताएगा हमें कि ये कितनी पुराने कितना स्कोर है इसका आउट ऑफ 100। ठीक है। अच्छी है, मतलब क्लियर हो गया। तीसरी चीज होती है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट.com। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये जस्ट कभी कभार देख लेते हैं इसको। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट, सेम लाइक यही लिंक कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करना होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये चाहे बुरे रिव्यूज दे रहा है चाहे अच्छे दे रहा है, इस ये देखें,
अब ये वॉलमार्ट बहुत ऑथेंटिक और बहुत बड़ी वेबसाइट है कि मैंने आपको ट्रस्ट पायलट इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये चीज भी पता चले, कल को अगर क्लाइंट पूछता है कि ये ट्रस्ट पायलट के बैड रिव्यूज हैं तो ये है वो है फलान है ढिमकान है, नहीं, ट्रस्ट पायलट पे लोग पेड रिव्यूज भी ले सकते हैं, ये ऑथेंटिक इतना नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें वॉलमार्ट का क्या कह रहा है, बैड रिव्यूज हैं, ठीक है, कितने स्टार हैं, 1.5 स्टार हैं इसके, ठीक है, लोग बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको एक बताया कि कल को अगर आप इस पे भी देखते हैं तो समझ आ गई, ये तीन चीजों की समझ आ गई। डियर स्टूडेंट, इन तीन चीजों की समझ आ गई। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, ऑर्डर वगैरह लगाने का तरीका कार क्या होता है। पहले तो हमारे पास ऑर्डर लगाने के लिए कोई एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे हमने इसको क्या करना है, इसको ऑर्डर अपने 3PL मंगवाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एड्रेस, बल्कि मेरे पास जो मेरे 3PL वाला है, उसका एड्रेस ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 3PL वालों का नंबर होना चाहिए आपके पास, नहीं भी है तो कोई नहीं इशू, लेकिन आपके पास कोई नंबर यूएसए का होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ये एड्रेस है, ये जो पहली लाइन होती है ना एड्रेस की, ये 1805 अरवाडा ड्राइव, ये होती है स्ट्रीट एड्रेस। सिर्फ ये एक मैं आपको अपने जो 3PL जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरे पास है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये होती है पहली लाइन स्ट्रीट, ये होती है सिटी, ये रिचर्डसन जो लिखा आ रहा है ये सिटी है, ये जो टेक्सास लिखा हुआ है ये स्टेट है, स्टेट मतलब जो पंजाब वगैरह होता है, ये आ रहा है जिप कोड, वहां का जिप कोड जो हमारा पोस्टल कोड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम जिप कोड। अच्छा, अब इसको पुट कैसे करना होता है, मैं जाता हूँ उसकी तरफ, ऑर्डर लगाने की तरफ। साल के तौर पे मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से डील्स वगैरह वाली में ही ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने कोई प्रोडक्ट ली, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने उसको क्या करना है, ऑर्डर करना है। ये प्रोडक्ट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, कंसीडर नहीं करना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरी बिल्कुल ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको 3PL पे मंगवाना है, इसको ऑर्डर करना है, और 3PL वाले क्या करेंगे, इसकी वॉलमार्ट की पैकेजिंग को उतार के मेरे अमेजोन के अकाउंट से क्रिएटेड हुए हुए लेबल्स लगाएंगे इसके पर यूनिट पे भी, और जो फिर इकट्ठे पर यूनिट सारे जो होंगे 10 से 15 मेरे यूनिट होंगे, वो एक डब्बे में पैक करेंगे, और फिर एक डब्बे पे भी लेबल को जो बार कोड होता है उसको लगा देंगे। हम 3PL को भेजना कैसे है, कैसे भेजेंगे, उनका एड्रेस डालेंगे, ऐड टू कार्ड करेंगे, जो मेरा एक ऐड यूनिट होगा ये बास्केट में जैसे ये ऊपर हो गया है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसके 15 यूनिट मंगवाने हैं, 15 मंगवाने के लिए ये देखें, ठीक है। मैक्स लिमिट ये कह रहा है कि ये 12 से ज्यादा ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हो सकती, मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, मैं 12 व्यू कार्ट मतलब मैं अपने जो मेरी एक चेकआउट बना है वहां पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इसका इशू आ रहा है कि ये ऑल आइटम, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दी, ये मेरी अमाउंट अभी बनी है, अभी टैक्स वगैरह जो मैं आपको 2 यूनिट $2 ऐड करवाता था ना, वो इसलिए करवाता था कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने वो ऐड करना होता है, हमें टैक्स भी पड़ सकता है। मैं कंटिन्यू चेकआउट करता हूँ, यहाँ पे मेरा ये इस पे अकाउंट कह रहे हैं कि नहीं बना, मैं अकाउंट पहले बना लेता हूँ इस पे कोई भी मैं ईमेल लगा लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। आपके सामने वैसे मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यू लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि इस पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए ये कह रहा है, ठीक है।
ये कोड आया मेरे पास वॉलमार्ट की तरफ से, अकाउंट क्रिएशन का। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, साइन इन कर दिया, मेरा अकाउंट बन गया। आप लोगों को पहले भी मैंने ऐड इसका बताया था किस तरह ये अकाउंट बनता है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट को जी मैं चाह रहा हूँ, अब क्या इसको ऑर्डर करना है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे डालना होता है हमने एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस यहाँ पे मैं इसको ज़रा दोबारा एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये एड्रेस किस तरह डालना होता है। ठीक है, ये सारे रिमूव करते हैं। अच्छा, ये जब हम शिपिंग एड्रेस डालते हैं, शिपिंग एड्रेस हमारा 3PL वाला एड्रेस होता है, जहाँ पे हमने ये क्या मंगवानी होती है, अपनी प्रोडक्ट 3PL के लिए मंगवानी होती है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें या उसका लिख लें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ही नाम फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम, अब लास्ट नेम, ठीक है। मेरा नाम लास्ट नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस मेरा क्या मैंने दिखाया था आपको, अरवाडा ड्राइव 1805, कंट्रोल सी किया मैंने। मैं बोल के टाइप ही कर देता हूँ, 1805 अरवाडा ड्राइव, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर कोई अपार्टमेंट नंबर या सूट नंबर दिया हुआ है तो वो लाजमी डाल दे, नहीं दिया हुआ तो छोड़ दे। सिटी कौन सी थी, हमारी सिटी थी रिचर्ड सन, ठीक है। स्टेट कौन सी थी, ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो गूगल पे सर्च कर लें कि टेक्सास की शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो हमारी टेक्सास स्टेट थी, मैं TX यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्सास आ गया। जिप कोड क्या था, 75081, जिप कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर मस्ट होता है, या तो आप 3PL वाले का डाल दें, नहीं तो आपने कोई फोन नंबर बाय किया हुआ है USA का तो वो डाल दे। मैंने ये बाय किया हुआ है USA का नंबर, तो मैंने ये अपना नंबर डाल दिया। +1 इनका होता है, वो जो कोड होता है, जैसे हमारा +92 है तो USA का +1 है। +1 नहीं डालना, उसके आगे वाला सारा नंबर आपने यहाँ पे डाल देना। ये गेट और कॉल ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ने कोई इशू वाली बात नहीं है। बस ये हो गया जी हमारा एड्रेस। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब ये देखें, उसने एड्रेस सेव कर दिया, मोहम्मद आशिर अशरफ, ठीक है। एड्रेस सारा डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं कह रहा था ना जो आपको कि $2 क्यों ऐड करने होते हैं। अब हमारी जो यूनिट्स की कार्ड, 3 यूनिट ऐड मैंने ऐड किया, ऐड टू कार्ड, ठीक है। तीन, अच्छा सॉरी माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 यूनिट ये लिखा है ना, 3 आइटम मतलब 3 यूनिट्स ऐड किए थे, ठीक है। अब 3 यूनिट के बाद उन्होंने मुझे ये प्राइस बना के दी, ठीक है। ये प्राइस बना के दी मुझे। ये कह रहा है कि शिपिंग बिलो इतने, मतलब कि आपको इतनी शिपिंग चार्ज होगी, शिपिंग भी मुझे पड़ रही है, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स, टैक्स भी पड़ता है, अक्सर औकात नहीं पड़ता, अक्सर औकात शिपिंग भी नहीं पड़ती, कभी कभार दोनों चीजें नहीं पड़ती। कभी टैक्स पड़ जाता है, शिपिंग नहीं पड़ती, कभी शिपिंग पड़ जाती है तो टैक्स नहीं पड़ता। ये अप टू उनके होता है, ये आपको इसमें आपका कोई इशू नहीं होता ना, आप इसको कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें टोटल अमाउंट मेरी कितनी बनी है, समझ आ गई। पर यूनिट पहले कितना मेरा बन रहा था, तकरीबन कोई 3 इशारिया कुछ बन रहा था। इसको डिवाइड कर लें 3 पे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आप ये भी ऐड कर लेने हैं। अब ये 17.49 मेरा बना, मतलब 17.5। अगर आप इसको मैं डिवाइड करूं, मैं अभी आपको जरा बताता हूँ, कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मेरी अमाउंट जो बन रही थी, ये 10.5 डिवाइडेड बाई अगर मैं 3 करूं तो पर यूनिट पहले 3.5 मेरा बन रहा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी लग गया, ये $7 जिसको मैं कह रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ 17.49 डिवाइडेड बाय अगर 3 करूं, अब मेरा कितना पर यूनिट बन गया, अब आप खुद देख लें, ठीक है। 2 यूनिट और $2 ऐड हो गए ना। इसी तरह हमने क्या करना होता है इस चीज को
चेक करना होता है और देखना होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे कार्ड लगाना है, ठीक है। कार्ड लगाने के लिए आपने अपना कार्ड लगाना है। कार्ड आपको पता है किस तरह लगाते हैं। कार्ड, वो कार्ड जो कि आपके पास होगा, पेयोनीर से भी ऑर्डर हो जाता है, वाइस से भी ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी कार्ड अक्सर वो एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं लगाते ऑर्डर, क्योंकि फिर वो बिलिंग एड्रेस चेंज आ जाता है। मैं यहाँ पे अगर करूँ ऐड न्यू पेमेंट, ठीक है, तो ऐड न्यू पेमेंट में आके मुझे क्या करना होगा, अपना कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी होगी। कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो, कार्ड का नाम वगैरह, उसके पीछे एक सीवीवी कोड होता है। सीवीवी कोड किसे हम कहते हैं, ये एक सिक्योरिटी कोड होता है, ठीक है। वो कोड जो 3 डिजिट पे मुश्तमिल होता है वो डालना होता है। यहाँ पे कार्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है। पुट करने के बाद आपने सेव कार्ड करना है। सेव कार्ड करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेस माई ऑर्डर यहाँ पे आपने कर देना है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई भी क्यूरी मुझे बताएं जल्दी से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये ऑलरेडी कार्ड लगा हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस, ये मेरे क्लाइंट का कार्ड था, ये उसका लगा हुआ है, यहाँ से बाइंग वगैरह की थी। माय डियर स्टूडेंट, जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने आज दो काम करवाए हैं। एक तो मैंने आप लोगों को वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करना सिखाई है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया है, ये जो कार्ड था जो मेरा नजर आ रहा है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, ये अमेरिका का कार्ड था, ठीक है। क्लाइंट के पास अमेरिका का कार्ड था। चल सकता है ऑर्डर कैंसिल, एचबीएल का कार्ड चल सकता है, चल सकता है, लेकिन ऑर्डर कैंसिलेशन के भी इशू हो सकते हैं, इसलिए बेटर है कि आप पेयोनीर यूज करें। कार्ड की डिटेल प्लीज रिपीट कर दें। कार्ड की डिटेल, जो आपके पास बैंक का कार्ड होता है ना, उसके ऊपर कार्ड का नाम, कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है, वो मांग लेती है वेबसाइट, वो भी डालना है। कार्ड का नंबर लिखा होता है सामने, कोई नंबर वो होता है। नया पे भी ट्राई करने वाली बात है। नया पे का कार्ड भी यूज हो सकता है, लेकिन ट्राई करने वाली बात है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। कोई क्वेश्चन आपके काइंडली जल्दी से करें, क्योंकि फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो अगर हमने खुद इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप अपना पेयोनियर बनाएं अपना, ठीक है। अगर नहीं बन रहा, किसी से बनवा लें, पेयोनियर अकाउंट अपना क्रिएट करवा लें, उसके अंदर आपको कार्ड वगैरह इशू हो जाता है पेयोनियर से, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम सर क्लाइंट का कार्ड भी डाल सकते हैं, बिल्कुल क्लाइंट के पास ये कार्ड होने चाहिए, आप डाल सकते हैं। सर जी, पेयोनियर अकाउंट बना हुआ है, कार्ड नहीं है। कार्ड आप, वो आपको डिपॉजिट करवाना होगा, उसके अंदर कुछ डॉलर्स वो आपके अंदर ही पड़े होंगे, आपको कार्ड इशू हो जाएगा। कार्ड की एक फ़ी होती है पेयोनियर की ना, आई थिंक सो 10 से 15 डॉलर होती है, साल की फीस होती है ये। सर मिनिमम कितने यूनिट्स भेजने होते हैं अमेजोन पे? आप भेज सकते हैं, अप टू यू है, आप कोशिश करें स्टार्ट में आप 5 से 10 यूनिट भेज दें पर प्रोडक्ट। तो आप 5 प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो बेशक, अगर आप 5 से 10 यूनिट पर प्रोडक्ट भेज दें। पायनियर का कार्ड पाकिस्तान में मिल सकता है, बिल्कुल पायनियर का कार्ड मिल सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उसके अलावा जब आप होलसेल की तरफ जाते हैं ना, तो आप एलएलसी बनवाते हैं, तो आपकी एलएलसी पे आपको दो बैंक मिल जाते हैं, एक वाइज बैंक भी आपको मिल जाता है, सेकंड आपको बिजनेस पेयोनियर भी मिल जाता है। दोनों आपको बैंक्स मिल जाते हैं, उनके फिर आपको कार्ड भी मिल जाते हैं, बिजनेस पेयोनियर भी, बिजनेस वाइज भी। वाइज के 2-3 कार्ड इशू हो जाते हैं। तो ठीक है फिर स्टूडेंट, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। तो जल्दी से मुझे एक बात और बताएं, अभी ईशा नमाज किसने पढ़ी है? अभी ईशा की नमाज जो आप लोगों में से किस किस ने पढ़ी है? झूठ नहीं बोलना, जिसने नहीं पढ़ी वो भी बता दे, जिसने पढ़ी है वो भी बताए। वेरी गुड। सर मैंने जमात के साथ पढ़ी है सर, मैं वजू करके बैठी हूँ, अभी पढ़नी है सर। ओके सर, पढ़ लिए, आपके लिए दिल से दुआएं हैं, जज़ाकल्लाह फॉर योर दीज
प्रीवियस वर्ड्स, सॉरी प्रीशियस वर्ड्स, हम रॉन्ग। असल में आज मेरी ना तबीयत भी थोड़ी नासाज सी है। आप लोगों को आवाज से लग ही रहा होगा। आज आपके साथ कुछ छुट्टी है, ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना है। ओके, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। भाई चले 9 बजे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।